लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 75 साल बाद भी आज ये अधिवेशन हो रहा है। 75 साल भी आज हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं। ये अधिकार तो हमें संविधान के टाइम ही मिल जाने चाहिए। हम वैसे तो नारा जयकारा लगाते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। कोई एक नहीं है, सब अपने स्वार्थों से बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो यही बंटवारा है और जिसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। गुलामों को ये जितना भी है ना, ये गुलाम समाज आया हुआ है। हाँ। अभी आज़ादी की बात कर रहे हैं, हाँ। संविधान के द्वारा, अधिकारों के द्वारा, पर मिलेगी कैसे? नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ और एक बामसेव का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बामसेव हमेशा एक सामाजिक संगठन रहा है और बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ वो एक संगठन है, लेकिन राजनीतिक संगठन नहीं है। सर से मैं बात करने वाला था राजनीतिक मुद्दों के लिए, लेकिन सर ने बोला राजनीति की बात नहीं करेंगे, समाज की बात करेंगे। लेकिन सर, समाज और राजनीति कभी अलग नहीं रह सकती हैं, ये बात तो आप मानेंगे कि नहीं? मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। हाँ। लेकिन समाज समाज है, राजनीति बाद में, पहले समाज। हाँ। अगर हम राजनीति में भी जाते हैं तो समाज की बात करनी चाहिए, उनके हक और अधिकार की आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे हम विधान परिषद के सदस्य हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे नगर पालिका में हैं, चाहे सांसद हैं, मंत्री हैं। अगर वो समाज की बात नहीं करेगा तो फिर समाज का, फिर आप उस समाज के अनदेखी कर रहे हैं ना, जिस समाज में आपने जन्म लिया है जी। तो गुलामगिरी एक किताब है। हाँ। मैं तो सभी नेताओं को कहता हूँ उसको पढ़नी चाहिए। मैंने तो आज ही परचेज की है वो, और मैं आज पढ़ूंगा उसको, पूरी रात पढ़ूंगा जी। हाँ, तो अपने आत्मबल को मजबूत करूंगा, अपनी बुद्धि विवेक को, जो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बताइए, हमारे पास इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं बहुजन समाज के, वो इतने शांत क्यों रहते हैं समाज के मुद्दों पर? राजनीतिक सवाल है, लेकिन फिर भी समाज से जुड़ा हुआ है। संदीप भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जी। सत्ता, स्वार्थ, लालच, हाँ। कोठी बंगला मुझे भी चाहिए, धन दौलत मुझे भी चाहिए। जब ये समाज में ये लोग होते हैं, वो हैं हमारे ही लोग, हमारे ही बीच में से नेता बने हैं, हम नहीं उनको बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 75 साल बाद भी आज ये अधिवेशन हो रहा है। 75 साल भी आज हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं। ये अधिकार तो हमें संविधान के टाइम ही मिल जाने चाहिए। ब्राह्मण समाज अपना काम करे, बनिया समाज अपना काम करे, दलित समाज अपना काम करे, क्या दिक्कत है भाई? लेकिन ये बंटवारा हमेशा बना क्यों रहे? हाँ, ये हमेशा बंटवारा ही क्यों बना रहा है, ये बड़ा सवाल है। मैं तो 7000 प्लस जो जातियां हैं उन्हीं की बात करूंगा। हम आपस में भी बटे हुए हैं। हम वैसे तो नारा जयकारा लगाते हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। कोई एक नहीं है, सब अपने स्वार्थों से बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो यही बंटवारा है और जिसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। क्या यही एक कारण है जब हम वोट देने के टाइम पे हिंदू हो जाते हैं और उसके बाद हमें समझ में आता है कि भैया असल में हिंदू था ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये भ्रमित है, नारा है। हम भी भ्रमित हैं और जो हमें भ्रमित करते हैं उनको भी मालूम है। तो हम भ्रमित क्यों हों? हम अपने आप को पहचानें, हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चले, अपना इतिहास पढ़ें। क्या दिक्कत है किसी को पढ़ने में? संविधान बनने के इतने साल बाद भी आपको समझाना पड़ रहा है कि हम भ्रमित हैं और इतने साल तक भी हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक कुछ जमा नहीं, यानी कि हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। गुलामों को आप कितना भी समझा लो, गुलामों को, ये जितना भी है ना, ये गुलाम समाज आया हुआ है। अभी आज़ादी की बात कर रहे हैं, संविधान के द्वारा, अधिकारों के द्वारा, पर मिलेगी कैसे? उसका रास्ता कोई नहीं बताता। कैसे मिलेगी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे मिल पाएगी? ताकतवर हाथी को आप चेन में बांध दो, ठीक है, उसको आभास हो जाएगा कि चेन मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, और जबकि उससे चेन से ज़्यादा हाथी ताकतवर था। तो यही तो भ्रम तोड़ना है। अब ये जागृति हो रही है, ये लोग आ गए हैं, अब मूल निवासी हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं। पहले से अंतर आ गया है। ये तो आप लोगों के जब से चैनल आए हमारे यूट्यूब वगैरह, इनसे भी बहुत जागृति समाज को मिल रही है। महापुरुषों की भी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, उनके इतिहास के बारे में भी बताया जा रहा है। अब ये समझना हम जैसे नालायकों को है, बस हम कसूर। अभी मैं सर से भी बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें राजनीति में नहीं आना है। राजनीति में ना आके हमें फायदा क्या है? क्योंकि हमने जिनको राजनीति में भेज लिया उनको तो देख लिया कि भैया वो तो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सवर्ण हो गैर सवर्ण हो कोई भी हो। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा, अपना नेता माना, अब उनकी मदद ना करके हम नए लोगों को भेजें, जो युवा शक्ति है हमारी, जो समाज हितैषी लोग हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, ऐसे लोगों को हम भेजें
तो इन पुराने लोगों को हटा दे, जो काम ना करे समाज का हटा दे और जाए राजनीति में। क्या दिक्कत है भाई? हाँ, आवाज कौन उठाएगा पार्लियामेंट में हमारे अधिकारियों की? विधानसभा में कौन आवाज उठाएगा? विधायक तो उठाएगा, एक उदय गिल तो नहीं उठाएगा। बिल्कुल, मैं तो मेंबर नहीं हूँ किसी विधानसभा का, तो जहाँ विधानसभा में लोकसभा में बात करनी होगी तो एमपी उठाएगा, विधानसभा में विधायक उठाएगा, नगर पार्षद का अपना सदन में उठाएगा। तो राजनीति में जाना चाहिए हमारे समाज को, लेकिन उस नालायक को यह समझना चाहिए जिन लोगों की मैं वजह से आया हूँ, पीछे मुड़ के उनकी तरफ भी देखना चाहिए। अरे 50% आप अपनी पार्टी का काम करो ना, 50% अपने समाज का भी भला कर दो, क्या दिक्कत है भाई? बैलेंस बना के कर लो। लेकिन जब कोई बैलेंस बनाने की कोशिश करता है फिर उसका राजेंद्र पाल जैसा हाल हो जाता है, कोई उनको दिक्कत नहीं, छोड़ना पड़ भाई जाता है। त्याग कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन त्याग देने के बाद ही समाज क्यों पीछे खड़ा होता है अपने नेता के? क्या हमेशा नेताओं को त्याग ही करना पड़ता रहेगा हमारे समाज को? जब पिटाई होती है ना, हमारे लोग तभी जागते हैं। अच्छा, बस मतलब बिना पिटे नहीं मानेंगे? नहीं मान, अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे कल चल पाएगा? फिर नहीं हमेशा चलेगा, ही चलेगा, हमें पद चलेगा। छोड़ते रहेंगे? नहीं, सुन लीजिए, हाँ। त्याग और बलिदान में बहुत बड़ी ताकत होती है और बदलाव इसी से आता है। बाबा साहब का भी संघर्ष का है, उन्होंने कितना अपमान सहा है, लेकिन उन्होंने कभी किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को, राजपूत को, कभी बनिया को कभी गाली या उनका तिरस्कार नहीं किया, उनके बारे में कभी अपशब्द नहीं किए, जबकि उस व्यक्ति ने कितना अपमान। बहुत धन्यवाद। मैं, देखिए आप, मेरा नाम उदय गिल है, वाल्मीकि चौपाल, दिल्ली प्रदेश। जी जी ठीक। देखिए ये आज को करो। हाँ, देखिए ये बात आपने जो सुनी है वो सभी समाज से जुड़ी हुई है और समाज को ये समझना पड़ेगा कि राजनीति सबसे बड़ी ताकत है और जब तक आप पावर सेंटर में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप वो एक तारे की आवाज़ नहीं सुना पाएंगे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुनाते थे, जो सर भी हमें सुना रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।